ठीक है, हो जाएगा। यस यस सर। चलो अब एक बार देखते हैं, थोड़ी देर का लेक्चर रह गया था हमारा इसका एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब देखो बच्चे, आपने एक्सरसाइज की थी सबने, स्वयं बच्चे एक्सरसाइज की थी। सर लास्ट एक्सरसाइज के थोड़े से क्वेश्चन बचे थे। अच्छा चलो, मैं 2-4 क्वेश्चन अब करवा रहा हूँ, एक बार देखेंगे। ठीक है, अगर ए बी सी एपी में दे रखे हैं, ए बी सी किस में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं, प्रूफ करना है आपको कि आपका है ना ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। ठीक है, अगर ए बी सी एपी में दे रखे हैं तो ये प्रूफ करना है ये तीनों जो टर्म्स हैं वो एपी में होंगी। अब मेरे को कोई बताएगा एपी की, अगर ये एपी में तो कंडीशन क्या होगी एपी की? चेतन बच्चे बोलो। सर सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हम ये मान लेते हैं, ये प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं कि ये एपी में, तो हम ये लिखते हैं बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए। अगर ये बराबर आता है तो दैट मीन द नंबर आर इन एपी। हम ये मानते हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है। अगर इससे एक रिलेशन आया टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, दैट मीन द रिलेशन जो गिवन है वो नंबर एपी में थे। तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी। अब यहां से देखोगे बच्चे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? बी सी, और यहाँ पे बी माइनस सी। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन जो आ रहा है दैट इज ए। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी आएगा। ठीक है, अब राइट साइड आपने लिया तो ये आया सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। अब इसमें से और सी स्क्वायर ए और यहाँ से बी स्क्वायर ए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? इक्वल्स टू ए इंटू सी माइनस बी सी प्लस बी। इन दोनों टर्म्स में से क्या आ रहा है? बी सी कॉमन, सी माइनस बी। अब ये जो चीज आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में बी माइनस सी कॉमन आ गया, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ये आ गया। इक्वल टू आया, सी माइनस बी कॉमन आ गया, अब यहाँ पे आया ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। बच्चे क्या चीज कट गई? ये और ये चीज कट गई। इससे क्या आया? बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो दिस इज इक्वलेंट टू टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब ये रिलेशन आया, इसका मतलब ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी पूरी इक्वेशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो दैट मीन्स द गिवन नंबर जो थे वो सारे के सारे किसमें थे? एपी में थे। क्वेश्चन में किसी को डाउट है बच्चे? चेतन डाउट है? नो सर। कृष्णा? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सर एक बार वो कोई लास्ट क्वेश्चन ले। वाला पार्ट थोड़ा समझा दो। अच्छा, ये वाला बीसी, ये यहाँ से चलो देखते हैं। अब बचे बीसी और यहाँ से हमने बी माइनस सी दोनों से कॉमन लिया, बी माइनस, यहाँ पे आया बीसी और फिर ए इंटू बी प्लस ए सी। ऐसे यहाँ से सी माइनस बी कॉमन आया तो अंदर ब्रैकेट में सेम चीज आ गई, ये दोनों चीजें कट गई, तो आपके पास आया बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस बी। तो इसको आपने सर्कुलेट किया तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आ गया। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। तो इसका मतलब जो आपने माना था, एजम्पशन मानी थी, वो भी आपकी हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। तो दैट मीन्स द नंबर्स आर इन ए। डाउट तो नहीं है अब? ठीक है सर। ठीक है, बात Yes, समझ sir. आ गई? यस सर। चलो अब सर जैसे अगर हमारा कुछ, हाँ बोलो। सर बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस बी से सर टू बी इक्वल टू टू सी नहीं आएगा? एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? सर ऊपर गलत हो गया सर, ये थर्ड लाइन में सर वो सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी की जगह ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी आएगा। ए स्क्वायर, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है।
मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो मेरे पास था ए बी सी आर इन ए पी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। आपको प्रूव करना था ये वाला स्टेप, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूँ, राइट हैंड साइड नहीं निकाल रहा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। तो इधर से कॉमन जो आया वो आया इधर से और इधर से सी, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और यहाँ पे ए बी कॉमन आया बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कॉमन आ गया आपका बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब अगर देखेंगे इसको, ये टर्म किसके साथ कटेगी, राइट साइड इसके साथ, तो आपका रिजल्ट जो आएगा बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। सॉरी मैंने गलत लिखा था। बात समझ आ गई बच्चे? बात समझ आ गई बच्चे सबको? यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसी के ऊपर, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए आर इन ए पी, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन ए पी, आर ऑल्सो इन ए पी। कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज देखते हैं प्रॉपरली। देखो बच्चे, अब ये आया सी ए माइनस बी स्क्वायर, गिवन क्या है, टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये गिवन है, माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने रिलेशन मान लिया। अगर इससे हमारा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आ जाता है, दैट मीन्स द नंबर्स आर इन ए। इसमें और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सी, ए माइनस बी, और दूसरे में से इसमें और इसमें जो रिलेशन बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से राइट साइड में इसमें और इसमें कॉमन आया ए, बी माइनस सी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अब आपका जो कॉमन आ रहा है इसमें से लेफ्ट हैंड साइड से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आया सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, बी माइनस सी, आपका क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये और ये पूरा कट गया, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, दैट मीन्स टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। जो हमने एजम्पशन मानी थी वो ट्रू है, तो दैट मीन्स जो गिवन नंबर से हमें प्रूफ करने थे वो एपी में है। क्वेश्चन में अब तो कोई डाउट नहीं है? सर मैं थोड़ा लेट हाँ हो बोलो। गया था। सर कौन सर अर्नव। कौन बोल रहे हो? सर अर्नव। अर्नव। अर्नव बच्चे ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? सर ये हम बस ये थर्ड स्टेप नहीं समझ आया आपने, मतलब ये हाँ, थर्ड थर्ड स्टेप। स्टेप नहीं समझ अच्छा आया? ठीक है सर, ये वाला सर आ गया कि नहीं? आ गया। यस आ सर। गया। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, अभी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेरे को अगर दिक्कत लगेगी तो बोल देना। अब मेरे को दे रखा है ए बी सी ए पी में दे रखे हैं, ए बी सी किस में है, आर इन ए पी, ठीक है। आपको प्रूव करना है ए इंटू वन बाई बी प्लस वन बाई सी, बी इंटू वन बाई सी प्लस वन बाई ए, सी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी, आर इन ए पी, ठीक है। तो आप वही करोगे बिल्कुल सेम टू सेम, बी इंटू वन बाई सी प्लस वन बाई ए माइनस ए इंटू वन बाई बी प्लस वन बाई सी इज इक्वल्स टू सी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी माइनस बी इंटू वन बाई सी प्लस वन बाई ए। कृष्णा बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्या आएगा, बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए माइनस ए बाई बी माइनस ए बाई सी, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, बी, ये वाली सारी चीजें जो आ रही हैं, तो इन दोनों की ग्रुपिंग करो जरा। तो ये वन अपॉन सी आया, क्या आया, बी माइनस ए, ठीक है। अब इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं,
तो इसमें से कुछ ग्रुपिंग हो रही है, नीचे आएगा ए बी और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी और इसकी ग्रुपिंग। अब ये आएगा बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/c प्लस बी प्लस ए अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए इंटू 1/c प्लस अलग अलग कर दो 1/a प्लस 1/b, ये आ गया। अब RHS ऐसे ही देखा, c अपॉन ए प्लस c अपॉन बी माइनस बी अपॉन सी माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें से और इसमें से एक एलसीएम लिया तो c माइनस बी बाई ए आ गया प्लस 1/bc आया c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से c माइनस बी कॉमन आ गया और यहाँ से आया 1/a प्लस सी प्लस बी बाई बी सी, तो c माइनस बी आया और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो ये और ये टर्म कट गई। b माइनस a इज इक्वल टू कितना हो गया, c माइनस b, हेंस द नंबर्स आर इन AP, हेंस द नंबर्स आर इन AP। ये सबको बात क्लियर हो गई है बच्चे? अर्नब बात क्लियर है? यस सर। चेतन? यस सर। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं एक बारी। अगर आता है, जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास ए बी सी AP में आर इन AP, ठीक है, प्रूफ करना है हमारे को a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। स्वयं यस सर। स्वयं हाँ बच्चे बताओ sir. कैसे प्रूव करेंगे? सर 2b इक्वल टू बताओ a बच्चे। प्लस c लिखेंगे। 2b इक्वल टू a प्लस सी तो है ही, तो b इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस सी बाय 2। ये पुट कर देते हैं LHS और RHS में। a माइनस सी का होल स्क्वायर LHS है, तो RHS कितना आया, 4 इंटू ए माइनस ए बी बाई 2 इंटू ए प्लस सी बाई 2 माइनस सी, तो ये हो गया 4 2a माइनस ए माइनस सी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे a प्लस सी माइनस 2c डिवाइड बाई 2। व्हाट इज दिस आंसर, 4 इंटू ए माइनस सी बाई 2 इंटू ए माइनस सी बाई 2। द आंसर इज 4 से 4 कट गया, a माइनस सी का होल। बात समझ आ गई बच्चे सबको? ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, कि हमारे को दे रखा है, आप ढंग से सुनेंगे। मेरे को दे रखा है 1/a 1/b 1/c आर इन AP, आर इन AP, ये गिवन है। प्रूफ करना है आपको b प्लस सी बाई ए सी प्लस ए बाई बी ए प्लस बी बाई सी आर इन AP। ठीक है, 1/a 1/b 1/c आर इन AP का मतलब 2/b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/a प्लस 1/b। ठीक है, आर इन AP ये प्रूफ करना है कि AP में होंगे। अब वही सिंपल स्टेप लगाया, c प्लस ए बाय बी माइनस बी प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय सी माइनस सी प्लस ए बाय बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर या तो एलसीएम ले लो, ए बी आया तो ऊपर क्या आया आपका, सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू एलसीएम लिया, बी सी आया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। इसमें से और इसमें से टर्म कॉमन आ गई सी, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे आया ए बी, अब यहाँ पे आपकी टर्म आ गई, इसमें और इसमें से क्या कॉमन आया आपका, ए कॉमन आया बी माइनस सी, यहाँ पे आया b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, अब नीचे बी सी। अब यहाँ से जो कट रही है चीजें वो b से b कट रहा है और ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ गया a माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू, इधर से क्या कॉमन आ रहा है देखो एक बारी, b माइनस सी कॉमन आ रहा है
और यहाँ पे आया a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय सी। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कट गया। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, सी ए, ये इसको इधर लेके सी ए माइनस सी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ए सी लेफ्ट हैंड साइड 2ac इज इक्वल टू कितना हो गया, बी सी प्लस ए बी। डिवाइड कर दो, यहाँ पे b चाहिए ना, डिवाइड कर दो ए बी सी से, डिवाइड कर दो ए बी सी से। तो ए बी सी से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, पहली वाली टर्म क्या आएगी 2/b, दूसरी वाली टर्म क्या आएगी 1/a प्लस 1/c। हेंस द नंबर्स आर इन ए। क्वेश्चन में किसी को डाउट है बच्चे? डाउट है बच्चे? सर हाँ बोलो। सर हमने हाँ जो है बोलो। एबीसी से क्यों डिवाइड किया, वैसे एबीसी से क्यों डिवाइड किया? ABC से क्यों डिवाइड किया? आप देखो, जो कुछ प्रूफ क्या करना है आपने, बच्चे बताओ प्रूफ क्या करना था? 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अब जो आपका रिजल्ट आया था वो क्या आया था, ये आया था जो मैंने मार्क किया है। हाँ तो आपको नीचे क्या चाहिए, 2 के नीचे b चाहिए, 2 अच्छा, के इसलिए फिर नीचे हमने b चाहिए इसको ना। किया है। ABC से पूरे हाँ डिवाइड सर। करेंगे तभी आंसर आएगा ना, नहीं तो नहीं आ सकता ना। अच्छा हाँ सर। क्लियर है? हाँ ठीक है सर। अब हाँ एक सर। दो क्वेश्चन और। अच्छा, अब 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कैसे करना। अच्छा, अब जैसे अगर क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा एपी के सम वाले क्वेश्चंस कर लिए थे ना सबने? यस कृष्णा, सम वाले क्वेश्चंस हो गए थे? हाँ सर, बस थोड़े डाउट थे, वो मैं कल परसों आपको भेज दूंगा वो ग्रुप में, एक बार खुद हाँ करके एक बार वो बच्चे, डाउट्स। एक बार ये चीज ध्यान रखेंगे, स्वयं यस सर। स्वयं सारे के सारे बच्चे जो भी होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रुप में भेजोगे और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब डाउट्स ट्राई करेंगे। जिसका डाउट हो जाए वो सबसे पहले भेजेगा ग्रुप में कि है ना मेरा डाउट सॉल्व हो गया है, जिसका भी बच्चे का था ये आंसर है, ऐसे सॉल्यूशन करना था। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू ट्राई, सबको ट्राई करना है, ऐसा नहीं है कि सारे ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, डाउट उसका है तो मैं नहीं करूंगा, सब ट्राई करेंगे। अब एक बार देखते हैं, सर एक दो क्वेश्चंस रह गए थे। हाँ बोलो। सर संडे को टेस्ट होगा हमारा, संडे को? हाँ होगा बच्चे, हाँ होगा। अच्छा, बस यही ठीक है, पूछना था एक बार। आपकी बार है ना, शायद ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो। ठीक है, चलो, और चैप्टर्स वही है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा, प्रोबेबिलिटी पूरा, और एपी जो है वो पूरा। चलो अब एक बारी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है हमारे को S1 जो है सम ऑफ 2n टर्म्स, 2n प्लस 1 टर्म, सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म्स है। ठीक है, और S2 जो है वो बोल रखा है सम ऑफ इट्स ऑड टर्म, सम ऑफ इट्स ऑड टर्म S2 है। आपको प्रूव करना है S1 डिवाइड बाय S2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये प्रूफ करना है आपने, ये चीज देखते हैं। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? अर्नब बच्चे क्वेश्चन समझ आया? यस सर। सर ये चलो, तो उसके S1 अंदर क्या जो है? आपने हाँ ये उसमें भी था जो आपने दिए थे क्वेश्चन। हाँ, उसमें भी दे रहा हूँ, उसी से दे रहा हूँ बच्चे भी। S1 जो होगा वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल अप टू A2n प्लस 1। ठीक है, और ये होगा S1, यानी इसका फॉर्मूला जो बनेगा 2n प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू A1 प्लस n 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, A1 जो है हम मान लेंगे फर्स्ट टर्म A। ठीक है, तो आंसर आ गया 2n प्लस 1/2 2a प्लस
2n इंटू डी। मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए S1 का। S2, S2 का मतलब है सम ऑफ ऑड टर्म। ऑड टर्म्स है, यानी ऑड टर्म क्या होगी, A1 फिर A3 फिर A5 टिल अप टू A2n प्लस 1। बची कितनी टर्म्स होगी, n टर्म्स होगी। कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म। एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 है, ये कितनी टर्म्स है, 2n प्लस 1 अगर मैं बोलता हूँ तो 2n प्लस 1 का मतलब हो गया 5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब तो यहाँ पे अगर ऑड टर्म्स हो गई तो 1 3 5, कितनी टर्म्स हो गई, 3। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे n की जगह क्या लिखना है, n प्लस 1। समझ आ गया सबको n प्लस 1 क्यों लिखा। चलो अब एक बार और यहाँ पे आया, हाँ बोलो। सर सर वो n प्लस 2n+1 इज इक्वल टू 5 एक बार और बताना। बच्चे ये 5 टर्म्स ली थी मैंने। यस ठीक सर। है, 5 टर्म्स यानी 2n प्लस 1 इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, यस सर। तो अच्छा n की ठीक वैल्यू है। 2 है यानी 2। तो इसका मतलब ऑड टर्म्स कौन सी है, पहली तीसरी पांचवी, 3 टर्म्स है ना, तो n का मतलब n प्लस 1 होना चाहिए ना, n प्लस 1 टर्म। तो n प्लस 1/2 2 इंटू A1, A1 कितना है, a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कोई बताएगा कितना है, सर अर्नब। 2D। 2d क्यों, क्योंकि बीच में एक टर्म मिस हो रही है इवन वाली। बिल्कुल 2a प्लस n इंटू 2d। अब अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए, पहला और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करूं तो S1/S2 आएगा। तो आप देखो 2n प्लस 1 आएगा डिवाइड बाई 2 अपॉन n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और दोनों टर्म सेम है, 2a प्लस 2nd, नीचे भी 2a प्लस 2nd। तो आंसर इज 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब जैसे हम कोई तो नहीं था पीछे वाले क्वेश्चन में। चलो अब क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ n टर्म, द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। दो एपी का जो सम है ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S1 और S2, ये एक एपी है, ये दूसरा एपी है, इन दोनों का रेशियो जो दे रखा है वो इतना है। सम ऑफ n टर्म्स ही है, दोनों में टर्म्स जो हैं, अगर मैं S1 की बोलता हूँ A1 और कॉमन डिफरेंस D1 है, S2 में क्या होगा, A2 और कॉमन डिफरेंस D2 होगा, और n जो है वो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, मेरे को बोल रखा है दो एपीज के सम का रेशियो, n टर्म्स के सम का रेशियो ये दे रखा है, आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, T18 बाई T18। दो का ऐसे निकाल, सही है, दोनों के रेशियो ऑफ 18 टर्म, यानी 18 टर्म का रेशियो होगा A1 प्लस 17 D1, और नीचे क्या होगा A2 प्लस 17 D2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। S1 जो होता है वो होता है n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और नीचे n/2 2A2 प्लस n माइनस 1 D2 इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। n/2 कट गया, ऊपर और नीचे से 2 कॉमन ले लो, ऊपर आ गया A1 प्लस n माइनस 1/2 D1, और नीचे क्या आया A2 प्लस n माइनस 1/2 D2 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, अब बच्चे इसमें ना एक चीज देखने लायक है कि यहाँ पे देखो, जो आपको वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है, और आपके पास ये रिलेशन आया हुआ है। ठीक है, अगर n-1/2 जो लिखा है यहाँ पे वो इस 17 के बराबर हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। सबको क्लियर है ये बात, चेतन?
Yes, sir. n माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या रख दी आपने? n माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू 17। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 34 प्लस 1 35, यानी 35 रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a1 प्लस 17d1 और नीचे क्या आ जाएगा? a2 प्लस 17d2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, ये रेशियो आ जाएगा आपका पूरा। सबको क्लियर है ये? हाँ सर। चलो अब एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। देखते हैं बच्चे। मैंने बोला एक आदमी है और एक आदमी ने 16,500 रुपए बचाए 10 ईयर्स। कितने ईयर्स में? 10 साल में 16,500 बचाए। इन ईच ईयर after first he saved 100 more than he did in the preceding year. How much did he save in the first year? ठीक है, तो बोला है कि पहले साल अगर देखो इसमें बोला है एक आदमी ने 16,500 रुपए बचाए 10 साल में। हर साल वो बोलता है अगर पहले साल उसने x सेव किए तो दूसरे साल x प्लस 100 सेव किए, ऐसी तीसरे साल x प्लस 200 सेव किए, ऐसी ये 10 साल तक करता रहा। आप उसमें पूछा है व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट ही सेव। इनिशियल अमाउंट जो है वो पहले साल उसने कितनी सेविंग की। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब यानी टोटल सम जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? 16,500। अब 10/2 इंटू 2a 2x प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 100। आप निकाल लोगे x की वैल्यू इधर से, ठीक है? सबको क्लियर है? सर। अच्छा अब है ना कृष्णा, अब मैं इंडिविजुअली पूछ रहा हाँ हूँ सर। जो जो डाउट्स हैं। कृष्णा ये बताओ तुम्हारी 10th वाली एनसीईआरटी हो गई थी पूरी? हाँ सर वो पूरी हो गई थी सर। बस वो अच्छा 5.4 छोड़कर 5.4 छोड़कर। अच्छा अच्छा अर्नव यस सर। हो गई थी एनसीईआरटी पूरी? यस सर 5.3 तक हो गई थी। अच्छा अब पूरा चैप्टर करना है, ध्यान रखना पूरा चैप्टर, ठीक है? गर्व यस सर। हो गई थी पूरी? सर 5.3 नहीं हुई थी बस। अब कर लोगे? यस सर। ठीक है, मेरी तरफ से एपी मैंने पूरा खत्म करा दिया आज, सही है? यस सर। तो हो सके सारे के सारे क्वेश्चंस करके देखना। अच्छा मैं 11th की जो बुक्स है उससे होमवर्क दे रहा हूँ। 19.7 एक्सरसाइज 19.7 एक्सरसाइज में से आप बहुत ज्यादा मत ट्राई करना, चाहे 1 to 10 क्वेश्चन 1 to 10 अनसॉल्व वो कर लेना, ठीक है? एक आपकी एक्सरसाइज है कौन सी? एक एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 19.5 वो मार्क नहीं होगा। 19.5 19.5 एक्सरसाइज ट्राई करना कि 1 to 7 को पूरी एक्सरसाइज करना, फुल एक्सरसाइज फुल। और एक है आपकी 19.4 जो है जितने नहीं किए थे वो सारे करने हैं इसमें। ये पूरा होमवर्क है आपका, ठीक है? सर जो डाउट है वो ग्रुप पे डाल दो। ग्रुप पे डालो और जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है? मैं सारे के सारे, रुचिका बच्चे आपकी आवाज नहीं आती है मगर आप ध्यान रखना कि सारे के सारे डाउट्स आई डू वांट, आप 11th कर रहे हो, 11th का अच्छा काम कर रहे हो 10th में, ठीक है? एक चेतन बच्चे तू भी थोड़ी मेहनत कर, वो भी अच्छा काम कर लेगा। एक मुस्कान लड़की है वो भी 10th में पूरी 11th कर रही है, शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड। तो आई डू वांट कि सारे के सारे बच्चे करें, बट उससे पहले कि सारी की सारी चीजें क्लियर भी हों कि ये चैप्टर थोड़े जल्दी जल्दी करके सिलेबस जल्दी जल्दी हमें खत्म करना, ठीक है? अर्नव यस सर।
अर्नव आई डू वांट कि आपने परमुटेशन की थी 11th की, आप सारे चैप्टर्स ढंग से करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर रिजल्ट चाहिए तो सर, बच्चे अभी से मेहनत कर। हाँ बोलो। सर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस भेजी थी हाँ वो कब तक करनी है? कब तक करनी है बच्चे वो? वो वो ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियोस भेजी हैं जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म हो जाएगी 11th की ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते तक। तो इसलिए डू ट्राई कि सारी चीजें खत्म हो जाए आपकी। और बच्चे इनमें से भी जो बोल रहा हूँ, बच्चे स्वयं यस सर। आई डू वांट कि आप है ना 10th का सिलेबस जल्दी खत्म करो। आई डू वांट कि 11th पे आप कंसंट्रेट करो, 11th में जल्दी घुसो और जल्दी अपने सिलेबस, अभी आपका और सारे सिलेबस का ठीक चल रहा है सबका सिलेबस। यस सर। बच्चे जितनी जल्दी खत्म कर। गर्व यस सर। बच्चे देख, मेरे को ये पता तू बहुत ज्यादा मेहनती है, अगर है ना तू थोड़ा सा और ट्राई करेगा मेहनत डबल कर देगा अपनी इस साल। तो ये ध्यान रखियो 11th में ना बहुत ज्यादा मजा आएगा। इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, कुछ भी करना है, तो आई डू वांट कि है ना जैसे जो भी तुम बच्चे हो वो 11th का सिलेबस अभी से करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी यस सर। अब जो मेरे को इस संडे को जो टेस्ट होगा बच्चे, अभी खाली यही क्लास में खत्म कर दूंगा। संडे को जो टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और टाइम जो होगा, अगर होंगे टोटल जो क्वेश्चंस होंगे मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव होंगे सारे के सारे। आपको टाइम जो मिलेगा वो 20 मिनट्स का मिलेगा या 25 मिनट्स का मिलेगा। बच्चे टाइम कम मिलेगा, ध्यान रखना। आई डू वांट कि नेगेटिव कोई ना हो। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग होगी, +4 होगा, -1 होगा। आई डू वांट कि किसी का भी नेगेटिव ना आ जाए, सही है। यस सर। कर लेंगे सारे। अर्नव बच्चे, गर्व बच्चे, मेरे को अब की बार आपके नंबर चाहिए ढंग के अच्छे वाले, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है? अच्छा एक ये चीज पूछनी थी मुझे, स्वयं बच्चे यस सर। आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉरी परमुटेशंस वाला चैप्टर जो है, मैंने वीडियोस जो 11th का भेजा हुआ है वो आपको भेजूं? सर परम्यूटेशन ठीक तो है, सर आपने शुरू में भेजे थे, वो कर लिए थे। कर लिया था पूरा, आरडी से किया था 11th वाली बुक से? सर 11th वाले आरडी मेरे पास है नहीं, मैंने नेट से पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। नहीं, बच्चे किसके पास थी 11th वाली आरडी के वो दे रखे थे मैंने? सर एनसीईआरटी से किया था अर्नव, अर्नव किया था ना आपने? सर एनसीईआरटी से किया था सर 11th। तो सर 11th की शायद मेरे पास एनसीईआरटी है। की फोटो है तो आप सर आरडी की ग्रुप में शायद मेरे फोटोज पास डाल है। दोगे, ठीक है। 11th की ठीक है सर। फोटोज डाल दोगे आरडी की, वो सारे के सारे यस बच्चे सर। वीडियो देख के करेंगे, ठीक है। आई डू वांट ठीक कि है ना सर। 11th का जो पोर्शन है वो अच्छा हो जाए सबका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास यस करेंगे। सर। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास करेंगे। बच्चे वीडियो भेज देना मेरे को रिकॉर्डिंग करके। ठीक है सर। थैंक यू बच्चे।